जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, गत कथा प्रवचन में आपने श्रवण किया, भोले बाबा कैलाश गिर से गोकुल में आए, भगवान श्री वासुदेव के दर्शन करने के लिए और अपने संदेह को दूर करने के लिए। उन्होंने बड़ा भयंकर नृत्य किया और भगवान के दर्शन किए। भोले बाबा नंद भवन में ही रहने लगे। उनके लिए आशेश्वर महादेव मंदिर बनवा दिया। आज भी भोले बाबा नंद भवन में निवास करते हैं, आशेश्वर महादेव मंदिर में। आज आपको भगवान की बड़ी विचित्र लीला श्रवण कराते हैं, बड़ी अद्भुत लीला है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, लीला दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक लीला और दूसरी व्यावहारिक लीला। वास्तविक लीला को अप्रगट लीला कहते हैं और व्यावहारिक लीला को प्रगट लीला कहते हैं। वास्तविक लीला अर्थात अप्रगट लीला हम जीवों को दिखाई नहीं देती है। भगवान परम ब्रह्म श्री वासुदेव स्वयं करते रहते हैं। उसका अवलोकन हम पृथ्वीवासियों को नहीं हो पाता है। दूसरी व्यावहारिक लीला का दर्शन करते हैं। प्रगट लीला का हम दर्शन करते हैं। इस लीला का दर्शन तब होता है जब भगवान परम ब्रह्म अवतार धारण करते हैं और इस धराधाम पर मनुष्य रूप में या अन्य जीव रूप में वो अपनी लीलाओं का दिग्दर्शन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन,
हम जो लीला का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान की व्यावहारिक लीला है, प्रगट लीला है। भगवान ने इस धराधाम पर अवतार धारण कर लिया है। और उन्होंने मथुरा में कारागार में अपना प्राकट्य किया और गोकुल में माता यशोदा की अंक संभाली, गोद संभाली। यशोदा का अर्थ है कि यश की अभिवृद्धि कराने वाली एक ऐसी माँ जो अपने पुत्र के यश की अभिवृद्धि में हर समय सतत रहती है, संलग्न रहती है। वसुदेव का अर्थ है विशुद्ध हृदय। वसु कहते हैं श्रेष्ठ को और देव कहते हैं जिसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है। अर्थ हुआ कि वह श्रेष्ठ जिसने देवत्व को प्राप्त कर लिया है, वह देवत्व जिसने श्रेष्ठता को, परमता को प्राप्त कर लिया है। अर्थ हुआ कि वश ही देव हैं और देव ही वश हैं। अर्थ हुआ कि विशुद्ध हृदय। वसुदेव एक विशुद्ध हृदय हैं जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। देवकी का अर्थ है देवों की। देवों को क्या चीज पसंद है, देव किसको चाहते हैं, देवों की अभिलाषा क्या होती है, देवों की उत्सुकता क्या होती है, देवों की जिज्ञासा क्या होती है। की का अर्थ है भक्ति। देवों को भक्ति पसंद है तो देवकी का अर्थ क्या हुआ, साधना, भक्ति। नंद का अर्थ है आनंद देने वाले, आनंदकारी। जो आनंदकारी हैं वह नंद हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद बाबा ने कहा कि नवजात शिशु के उपलक्ष्य में गोकुलोत्सव मनाया जाए। सब जगह निमंत्रण भिजवा दिए और मुहूर्त रखा छठ पूजन का। छठ पूजन का मुहूर्त रखा। छठ क्यों पूजी जाती है, छठ पूजन का अर्थ क्या है। कृष्ण भक्तों, विष्णु भक्तों,
माता दुर्गा देवी, जैसे वैमाता कहते हैं, जैसे लक्ष्मी कहते हैं, षष्ठी देवी कहते हैं, छठवें दिन नवजात शिशु का लेख लिखती है और वह लेख गाय के गोबर से लिखा जाता है। छठ वाले दिन वैमाता स्वयं आकर, लक्ष्मी स्वयं आकर, षष्ठी स्वयं आकर नवजात शिशु का गाय के गोबर से लेख लिखती है। छठी के कपड़ों को संभाल कर रख देना चाहिए, बड़े शुभ होते हैं। उनको धोना नहीं चाहिए, बिना धोए छठी के कपड़ों को संभाल कर रख देना चाहिए। जब आप कहीं शुभ काम के लिए जा रहे हैं, घर से निकलकर नौकरी के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कोई शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उन छठी के कपड़ों का दर्शन करके जाएं, उनको हाथ जोड़कर जाएं, आपका कार्य अवश्य होगा। ये मैं इस व्यास पीठ से दावा करता हूँ कि आपका काम अवश्य होगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद बाबा को उसी दिन छठी वाले दिन कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा जाना था, क्योंकि उस दिन अंतिम दिन था कर देने का। नंद बाबा ने गोकुलोत्सव के लिए निमंत्रण भेजवा दिए और छठी का मुहूर्त रखा ही था, गोकुल में उत्सव मनाने लगे। लल्ला की छठी है, उस दिन चतुर्दशी थी। उस दिन चतुर्दशी थी। चतुर्दशी का अर्थ होता है 14 अविद्या। अर्थ हुआ कि अविद्या 14 स्थानों में वास करती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों में अविद्या का वास होता है। जब वह माता नवजात शिशु का गाय के गोबर से लेख लिख देती है तो वो अविद्या समाप्त हो जाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगा था, क्योंकि अविद्या 14 स्थानों में वास करती है। 14 वर्ष में अविद्या का नाश हो जाएगा और मेरे लाल भरत का राज्य सुरक्षित रहेगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, रावण का अर्थ है दुर्बुद्धि,
दुर्विचार दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति, अविद्या रूपी व्यक्ति, वह भी इन 14 स्थानों में वास करता है, क्योंकि रावण की बुद्धि में अविद्या थी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए मथुरा चले गए और उनके बाद में पूतना आई। पूतना क्या है? पूत ना, पूत का अर्थ है श्रेष्ठ और ना का अर्थ है नहीं। पूत का अर्थ है पुत्र और ना का अर्थ है नहीं। अर्थ हुआ कि जिसके पुत्र नहीं हैं, जिसके घर में श्रेष्ठता रूपी पुत्र नहीं है, वह पूतना है। तो जब ऐसी नारी होती है तो दूसरों का बुरा ही सोचती है, दूसरों के बच्चों को देखकर वो डाह से देखती है कि मेरे तो कोई पुत्र है नहीं। दूसरा, पूतना कंस की मंत्री है। कंस ने ही सभा बुलाकर सभी दैत्यों को कहा था कि 15 दिन के अंदर ब्रज में अहीरों के घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको मार दो। पूतना चतुर्दशी के दिन गोकुल में आई और गोकुल में छठी पूजन का उत्सव मनाया जा रहा है। बड़ी भीड़ भाड़ है नंद भवन में। शांतियाँ रखने का समय आ गया। संध्या का समय था, गोधूली थी। नंदा सुनंदा अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी, हम शांतियाँ जब रखेंगे हमें अच्छा सा नेक देगी। देख भाभी, हमने बहुत सारे काम करने हैं। लल्ला की फलरिया धोनी है, लल्ला को खिलाना है, पालने में झुलाना है। गीत गवाने हैं। तब वो अपनी भाभी से सुनंदा कैसे कहती है, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए और नंद भाभी के साथ आप भी आनंद लीजिए। आज छठी पूजन है। भाभी लूंगी पिहर के कंगना, तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। भाभी लूंगी पिहर के कंगना, तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। भाभी लूंगी पिहर के कंगना, तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। अरे भाभी, तेरे अंगना जन्म्यो है ललना।
बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, नंद भाभी से जो नेग लेती है पीहर का लेती है। जो उसके पीहर से कोई चीज आती है उसको नेग रूप में नंद मांगती है, और भाभी भी प्रसन्न होकर अपनी नंदुलिया को पीहर की ही चीज देती है। शो बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। तेरे अंगना जन्म्यो है ललना, अरे तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। भाभी कैसे कहने लगी अपनी नंदुल से, झुमकी ले ले कुंडल ले ले, झुमकी ले ले कुंडल ले ले, और मेरी नथनिया ले ले, और मेरी नथनिया ले ले। सुनंदा जिद तू मत करना मुझे किल से देखो है ललना। बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। तो सुनंदा कहने लगी, नंदा भी अपनी बहन के पास खड़ी हुई है, ना भाभी ना भाभी मेरी, ना भाभी ना भाभी मेरी, पीहर को होए मत कर देरी, पीहर को होए मत कर देरी। हक दे दे हक दे दे मोए होकर मगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। बाबी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। तो सुनंदा कहने लगी, भाभी काम भी तो बहुत करने हैं, तेने नेग एक बार देना है। काजर पार लगाऊं लाला, काजर पार लगाऊं लाला, टीकावा के लगाऊं काला, टीकावा के लगाऊं काला, जोटा दे झोलाऊं पलना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। भाभी दे दे भाभी दे दे भाभी दे दे पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। भाभी लुंगी पिहरे के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना। और क्या कहने लगी भाभी से, शांति अधर को वापुजवाऊं, थार बाट खूब नाच कराऊं,
शांतिया धरू कु वाप जवाऊं थार बाट खूब नाच कराऊं भाभी दे दे नेग मोए शगुना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना बाबी लूंगी पियर के कंगना तेरे अंगना जन्म्यो है ललना बाबी लूंगी पियर के कंगना। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन नंद सुनंदा भाभी से अपना नेग मांग रही है। उधर नंद बाबा मथुरा चले गए हैं और कंस का कर देने के लिए वार्षिक कर देना है, अंतिम दिन था और पूतना आ गई। सभी लोग सभी नारियां बड़ी भौचक्की कह ये गोपी तो बड़ी सज धज कर आई है, बड़ी श्रृंगार करके आई है, बड़ी गहने और वस्त्रों से आभूषित है। पूतना ब्रज में घूम रही थी और घूमते घूमते उसे गोकुल में एक महल दिखाई दिया और उसने बच्चों से पूछा कि ये किसका महल है, आज यहाँ पर क्या हो रहा है। बच्चों ने कहा कि यहाँ लल्ला हुआ है और छठी का पूजन हो रहा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सारी नारियां उस छठी पूजन में व्यस्त और पूतना लल्ला के पास पहुंच गई। गोपियां देख रही थी कि ये लल्ला को आशीर्वाद देगी। उसने लल्ला को उठाया और अपनी गोद में लिया, अपनी आंख से लगा लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री वासुदेव ने जब पूतना आ रही थी तो अपनी आंखें बंद कर ली कि यदि मेरी और इस नारी की नज़र एक हो गई तो ये वापस चली जाएगी, इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान श्री वासुदेव ने बाल कृष्ण ने जो अभी नवजात हैं, 6 दिन के हैं, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पूतना ने उस नवजात शिशु को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने आंखें नहीं खोली, शंकर भगवान को याद किया कि शंकर भगवान अब आ जाओ, आपकी आवश्यकता है। जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन देवासुर कर रहे थे तो सबसे पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकला था और आपको याद किया। आप वहाँ पहुँचे, आपने उस हलाहल विष का पान किया। आज फिर अपने आंचल पर विष मिलकर यह नारी आई है, यह पूतना आई है। आप इसके स्तनों से विष को पीना और मैं इसके प्राणों को पीऊंगा। और शंकर भगवान आ गए। शंकर भगवान तो बाह्य रूप में हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। पूतना ने अपना आंचल निकाला और
बाल कृष्ण को पिलाना आरंभ किया। शंकर भगवान शिव जी विष को पीने लगे और भगवान श्री कृष्ण जो भी 6 दिन के हैं उसके प्राण पीने लगे और एक हाथ से उसकी उभारी पकड़कर उसका स्तन का पान करने लगे और दूसरी उभारी को दूसरे हाथ से पकड़ लिया कसकर। भगवान ने इतना कसकर पकड़ा कि वह चीखने लगी और वह तो मायावी थी। वह भगवान वासुदेव को लेकर ऊपर उड़ गई, आकाश में उड़ गई, लेकिन चीख रही है कि मुझे छोड़ लल्ला, मुझे छोड़ लल्ला, मुझे छोड़। लेकिन लल्ला कहाँ छोड़े। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको नहीं छोड़ते, उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं, उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। भगवान श्री वासुदेव ने उसको नहीं छोड़ा और वह चीखती हुई कंस के बगीचा में गिरी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका शरीर 6 कोश में फैला हुआ था। भगवान श्री वासुदेव उसके शरीर पर खेल रहे और जब गोपियों ने देखा कि लल्ला कहाँ गया, लल्ला कहाँ गया, मैया ने देखा लल्ला कहाँ गया, अभी तो यहाँ अच्छा भला पौड़ी में सो रहा था। लल्ला को देखा, बाहर दौड़ी तो एक विशालकाय शव पड़ा हुआ है और लल्ला उस शव पर खेल रहा है। गैया मैया जीव जंतु सारे एकत्र हो गए उस विशालकाय शव को देखने के लिए और भगवान के दर्शन किए। वैसे नवजात शिशु के पशु पक्षी जीव जंतु कैसे दर्शन कर पाते, सारे वहाँ आ गए और चहचहाने लगे, किलकारी मारने लगे। भगवान उसके शव पर खेल रहे हैं। मैया ने उस शव से लल्ला को उठाया कि मेरे लल्ला को यहाँ किसने डाल दिया, ये तो मृत शरीर पड़ा हुआ है। मैया घर ले गई, गाय के मूत्र से उसको नहलाया, गोरज उसके माथे से लगाया और डिटौना लगाया, टीका लगाया, उसकी डीट उतारी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, अब सब जंगल के जितने भी पशु पक्षी जीव सभी वहाँ एकत्र ग्वाल एकत्र हो गए और वह शरीर इतना बड़ा था, 6 कोश में फैला हुआ था कि उसका दाह संस्कार कैसे किया जाए। उसके 6 टुकड़े किए, 6 टुकड़े करके ग्वाल वालों ने, ग्वारियाओं ने बगीचा की लकड़ियों से ही अर्थ हुआ कि कंस के बगीचे की लकड़ियों से उस शव के 6 टुकड़े करके उस शव को जला दिया। 6 टुकड़े क्यों किए ग्वाल वालों ने? क्योंकि
पूतना अविद्या का प्रतीक है और अविद्या 6 स्थानों में वास करती है। 5 कर्मेंद्रिय और मन, इनमें अविद्या वास करती है। तो इस प्रकार अविद्या का नाश हुआ। उधर मथुरा से नंद बाबा आ रहे थे। रास्ता में वसुदेव जी मिले। दोनों ने एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछी। वसुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी, बच्चे तो ठीक ठाक हैं, कहाँ रोने का पुत्र भी ठीक है और मेरा पुत्र भी ठीक है। नंदराय जी ने वसुदेव जी की कुशलता पूछी कि आप ठीक ठाक हैं? हाँ, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और वसुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी, बड़े उपद्रव हो रहे हैं, आप गोकुल में जल्दी जल्दी जाओ, कुछ बच्चों को न हो जाए। और नंदराय जी जल्दी जल्दी चलने लगे। जब गोकुल के नज़दीक पहुँचे, कंस का बगीचा देखा तो उस बगीचा में एक विशालकाय शरीर के 6 टुकड़े जल रहे हैं। नंदराय जी बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़ी तेजी से घर पहुँचे। जल्दी जल्दी घर पहुँचे और नंद भवन में जाकर देखा कि बच्चे तो ठीक है ना। सारा वृतांत मैया यशोदा ने, गोपियों ने कह सुनाया। नंदराय जी बड़े संतप्त हुए, बड़ी दुखी हुए कि चलो बच्चे तो ठीक ठाक हैं। लल्ला की छठी का पूजन हुआ। नंदा और सुनंदा को नेग दिया गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, ये पूतना कौन थी? पूतना पूर्व जन्म में दैत्यराज बलि की पुत्री थी, जिसका नाम रतनमाला था। जब भगवान वामन भिक्षुक का रूप धारण करके दैत्यराज बलि के पास गए थे, उसे 3 पग भूमि अपने आसन हेतु मांगी थी और वामन भगवान ने 3 पग में 2 पग में ही उसके 2 लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक माप लिए थे। तीसरा पग उसके सिर पर रखा था। दैत्यराज बलि की पुत्री रतनमाला यह सब कुछ देख रही थी। वह बड़े अमर्ष में थी, बड़े क्रोध में थी कि ये जराशा बालक, जिसने मेरे पिताश्री का सारा राज्य हड़प लिया, सारा राज्य छीन लिया, इसने तो 3 पग भूमि मांगी थी, इसने तो 2 पग में ही मेरे पिताश्री का साम्राज्य छीन लिया। अब वो छोटे से बालक रूप भगवान वामन को दंड देना चाहती थी, उनके साथ में कुछ करना चाहती थी, परंतु वामन भगवान बाल रूप में थे। वामन भगवान वामन अंगुल के थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखकर
हर किसी का मन मोहित हो जाता था। रतनमाला दैत्यराज बलि की कन्या थी, वह उस पर मोहित हो गई कि ऐसा बालक मेरा होता तो मैं उसे अपना स्तन पान कराती। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वामन भगवान यह भास गए कि यह क्या चाहती है। वामन भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, इस समय तो मैं तेरा स्तन पान नहीं करूँगा, द्वापर में तेरा स्तन पान करूँगा। वामन भगवान ने दैत्यराज बलि को आशीर्वाद दिया। उसे कहा कि तू 8वें मनवंतर में इंद्र पद पर सुशोभित होगा। अब तू सुतल लोक में जा और मैं तेरा पहरेदार बनकर रहूंगा। दैत्यराज बलि सब परिवार और सुतल लोक को चला गया और भगवान नारायण उसके पहरेदार बनकर रहे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार पूतना का उद्धार हुआ, उसको परम गति प्राप्त हुई। गोकुल क्या है? गोकुल हृदय है। गो माने इंद्रियां और कुल माने समूह। जहाँ इंद्रियां एकत्र हो जाती हैं, इंद्रियां नियंत्रण में हो जाती हैं, वह स्थान गोकुल कहलाता है। आप भी कृष्ण भक्तों अपने मन को नियंत्रण में करके अपनी इंद्रियों को गोकुल बनाओ। जब आपकी इंद्रियां गोकुल बन जाएंगी तो आप भगवान के दर्शन अवश्य करेंगे। देखा ना, भगवान मथुरा के कारागार से गोकुल में आए और सबको अपने दर्शन दिए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मथुरा क्या है? मथुरा शरीर है। जिसके शरीर में काम प्रधान नहीं होता, जिसके शरीर में कृष्णत्व प्रधान होता है, वह मथुरा होता है। वहाँ मधुर धारा कृष्णत्व की बहती है, अर्थात कृष्ण की बहती है। मथुरा का राजा कंस है, बड़ा दुराचारी है। उसने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। परंतु वह दुष्ट होने के नाते कृष्ण 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 करता रहता है कि मेरे मानने वाला, मुझे मानने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। वो नारायण को याद करता रहता था। अर्थ हुआ कि उस दुष्ट कृष्ण के हृदय में कृष्ण का भाव रहता था और
जहाँ काम नहीं होता और वहाँ राम होता है, वहाँ कृष्णत्व निवास करता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जिस जीव के हृदय में काम नहीं बल्कि कृष्ण होता है, वह शरीर मथुरा होता है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार पूतना का उद्धार हुआ। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तू भजले कृष्णा कृष्णा, तेरा है जाए बेड़ा पार। तू भजले कृष्णा कृष्णा।